द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू। यंग मैन ने उसकी तरफ देखा, उसकी बात को धीमे धीमे समझते हुए, क्या मुझे वास्तव में जाना है? आई थिंक सो, सैदो ने जेंटल तरीके से कहा। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। अब सेंटेंस के अंदर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यू अंडरस्टैंड उसके बाद में एक पंक्चुएशन मार्क दिया गया है, डैश दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यू अंडरस्टैंड कहने के बाद, सेंटेंस कहने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं सैदो समझा देता है। यानी कि उसका जो साइलेंस है, उसका साइलेंस सारी चीज़ें उस जो अजनबी है अमेरिकन उसको समझा देता है। यह कहता है कि तुम यहाँ हो, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यानी कि मैं तुम्हें उस आइलैंड पर जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो, इस बात का सबको पता है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। द यंग मैन nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sado did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water, and he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts. He had bought a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। अब जैसे कि सैदो ने प्लान बनाया था, उस सैदो के अकॉर्डिंग वो एक जो बोट थी उसको किनारे तक खींच करके लाता है, उसके अंदर खाना रख देता है, और उसने जो पानी की बोतल है वो उसके अंदर रख देता है जो उसने दिन में ख़रीदी थी, और 2 जो रजाइयाँ हैं जो एक पॉन शॉप से ख़रीद कर लाया था वो भी उनमें रख देता है। अब जो बोट है वो एक खंबे से बांध देता है जो पानी में है, और लहरें जो थी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, आसमान में चांद नहीं था, और वो बिना किसी फ्लैश लाइट के काम कर रहा था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hana knew nothing. Yumi was here today, she said as the servant served his supper. Though she was so modern, still she didn't eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so much. उसके बाद क्या है कि जब वो घर वापस आया तो जैसे वो अपने मतलब ऐसा लगा जैसे कि अपने काम से लौट करके अपने घर वापस आया हो, तो हाना को उस बारे में कुछ नहीं पता था। आज यूमी आई थी, जैसे उसने उसको रात का खाना दिया तो उस बात को सैदो के सामने रखा। हालांकि वो मॉडर्न थी लेकिन उसने उसके साथ खाना नहीं खाया। यूमी क्राइड ओवर द बेबी। यूमी बच्चे को देख करके रोई, और वो अब तक आहें भर रही थी, वो वास्तव में उसको मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन। यानी कि जैसे ही जो फॉरनर है वो चला जाएगा, जो सर्वेंट्स है वो वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was regular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. अब सैदो गेस्ट रूम के अंदर गया रात से पहले, और उसने खुद सब चीज़ें चेक की, उसके पल्स वगैरह, उसकी जो हेल्थ थी उसको चेक की, और उसने पाया कि जो उसकी पल्स थी वो रेगुलर थी। शायद ऐसा हो सकता है कि एक्साइटमेंट की वजह से उसकी पल्स रेगुलर थी। सब कुछ ठीक था, बस उसके जो गर्दन पे जो निशान थे वो लाल रंग के थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, सैदो को बताया उसने। नॉट एट ऑल, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। केवल तुम यहाँ रखने से मुझे असुविधा है, जान बचाने वाली कोई बात नहीं है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a very small one, his own, which he used at night when he was called. वो उसको फ्लैश लाइट देते हुए हिचक रहा था, लेकिन फाइनली उसने अपनी छोटी सी जो फ्लैश लाइट थी उसको दे दी, क्योंकि ये उसकी खुद की फ्लैश लाइट थी जो कि वो रात के अंधेरे में इस्तेमाल करता था जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ती थी। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me to flash it at the same instant, and the sun
drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right, but is still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. Okay, the human breathed. सैदो ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर तुम्हारा खाना बोट के आने से पहले ख़त्म हो जाए तो एक काम करना, 2 बार जला करके मुझे इसको इशारा करना, और जैसे ही सन डूब रहा हो हॉराइजन पर तब इसको सिग्नल देना मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया है। और सूरज के ढल जाने के बाद इशारा मत करना, क्योंकि इसकी जो फ्लैश है वो लोगों को दिखाई देगी और ये नोटिस में आ जाएगी। अगर तुम ठीक हो तो केवल एक बार इसको जलाना। और वहाँ पर ताज़े पानी की मछलियाँ बहुत सारी हैं, उनको तुम खा सकते हो, कच्चा ही उनको खाना, और आग मत जलाना क्योंकि आग वहाँ दिख जाएगी। यंग मैन ने सांस भरी और ओके कहा। He was dressed now in the Japanese clothes which Sado had given him, and at last moment Sado wrapped a black cloth about his blunt head. अब उसको जापानीज कपड़े मिल गए थे पहनने के लिए जो सैदो ने उसको दिए थे। अब आखिरी मोमेंट पे क्या होता है कि सैदो उसका जो ब्लंड हेड है उसको वो काले कपड़े से रैप कर देता है। नाउ the young man, the young American, without a word, shook Sado's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps in the darkness of the garden. Once, twice, Sado saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. उसके बाद में जो यंग अमेरिकन है वो वहाँ से चला जाता है बोट में बैठ करके, और उस रात सैदो बड़े आराम से सोता है। यू से द मैन स्किप्ड, जनरल ने फेंटली कहा कि तुम कहते हो कि वो भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सैदो हैड बीन कॉल्ड इन नाइट। एक हफ्ते पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया था, एमरजेंसी में उसको बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सैदो हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटों तक सैदो को इस बात का यकीन नहीं था कि जनरल जी पाएगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sado had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his क्रिसेंथेमम्स। अब क्या होता है कि पहले जैसे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, कोई किसी से इंक्वायरी नहीं करता, जनरल भी चीज़ों को नॉर्मली ले लेता है, वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। केवल जो ओल्ड गार्डनर है थोड़ी बहुत पूछताछ उससे की जाती है, लेकिन एक हफ्ते बाद में जो सैदो है वो ये महसूस करता है कि अब जो जनरल है वो ठीक है, उससे इस बारे में बात की जा सकती है। यस एक्सीलेंसी, ही एस्केप्ड, सैदो ने कहा। ही कफ्ड, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. अब उसने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ओल्ड मैन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you to would be killed him for you? वो जो अजनबी था, क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए मरवा दूंगा? हाँ एक्सीलेंसी, आपने किया था। Well, the old man said in a tone of amazement, so I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forget my promise to you. खैर, मैं उस बारे में भूल गया था और मुझे तुम्हारे से ज़्यादा अपने बारे में फ़िक्र थी। I wondered, your excellency. हाँ, मुझे इस चीज़ का पता है। It was certainly very careless of me, the general said. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter
should come out, you would understand that, wouldn't you? उसने कहा कि ये पेट्रोटिज्म या ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी नहीं है, नेग्लिजेंसी नहीं है ड्यूटी में, बल्कि जब ये चीज़ सामने आ जाएगी तो तुम समझ जाओगे ना। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सैदो ने कहा। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंस, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर zeal against the enemy. You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. But Sado, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. जनरल की बातों से सैदो समझ जाता है कि जनरल अब उसके हाथ में था, अब वो उसको कुछ कहने वाला नहीं था। अब शाम के समय जब डार्क हुआ, अंधेरा हुआ, तो उसने कोरियन फिशिंग बोट को, जैसा उसने बताया था अपने प्रिजनर को, वो उसमें बैठ करके सेफ तरीके से जा चुका था। अब जो प्रिजनर था वो भी जा चुका था और जो सैदो था वो भी सेफ था। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor, at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy, who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice, and it had been bitter to live in it, knowing himself that superior. How he had despised the ignorant, dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. This is the end of the story. तो स्टोरी के एंड में आप लोगों ने जाना कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद में जो सैदो है वो वहाँ खड़ा रहता है, और खड़ा होने के बाद में उस जगह को देखते रहता है कि जहाँ से वो प्रिजनर उसके घर के दरवाजे आया था। और अचानक से उसके दिमाग में जो पुरानी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई अमेरिका से, वो सारी आने लगती हैं। वो याद करता है कि किस तरीके से उसका वहाँ एडजस्टमेंट हो पाया, क्योंकि जो अमेरिकन्स थे वो पूर्वाग्रही थे जापानीज़ के बारे में, और किस तरह से उसको वहाँ घर ढूंढने में डिफ़िकल्टी हुई। एनाटॉमी का प्रोफेसर उसको याद आया, जो उसको कहता था कि हमें काइंडनेस की ज़रूरत है अगर हम किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसको अपना प्रोफेसर याद आया, जिसकी जो बीवी थी, बड़ी बातूनी बीवी थी, और ख़ास करके उसे अपनी लैंड लेडी, पतली सी वो लैंड लेडी याद आई, जो कि वैसे तो बड़ी उससे दूरी बना कर रखती थी, लेकिन वो केवल एकमात्र लेडी थी जिसने कि उसको अपने घर में रखने के लिए अपनी इजाज़त दे दी थी। और वो ये दिन याद करता है कि जब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था और किस तरीके से उसने उसकी देखभाल की थी। हालांकि वो उससे घृणा करती थी, लेकिन उसके अंदर दया भाव भी था। अब वो याद करता है अपने उन यूथफुल दिनों को, जिसमें कि वो ये सब चीज़ें महसूस कर रहा था। तब उसको उस प्रिजनर का जो हैगर्ड फेस था, जो कमज़ोर सा जो उसका चेहरा था, वाइट एंड रिपल्सिव, वो उसको याद आ जाता है। वो सोचता है कि बड़ी अजीब बात है कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, द एनिमी। चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप लोग अब ये समझे होंगे कि उसको मार क्यों नहीं पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमेरिकन्स का ऋणी था। इन्फ्लुएंजा के टाइम जब वो बीमार पड़ गया था तो उसकी लैंड लेडी ने उसको ट्रीटमेंट दिया था। हालांकि इन द सेम मैनर शी वॉज रिपल्सिव टूवर्ड्स हिम, बट एट द सेम टाइम शी शोव्ड हर काइंडनेस टूवर्ड्स हिम। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन्स का जो अच्छा बर्ताव था उसके लिए उस
अच्छे बर्ताव की वजह से ही वो इस अमेरिकन को मार नहीं पाया और ही रिपेड देयर काइंडनेस in the form of kindness. So this was the story. I will be meeting with you in our next video with new story. Till then, thank you very much.